श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री राम के नवरात्रों की कथा सुनाती हूँ। क्या श्री राम ने भी नवरात्रि व्रत रखा था? नवरात्रि का व्रत भगवान श्री राम ने भी रखा था। नवरात्रि व्रत है ही इतना मंगलकारी, कहते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ रखा गया नवरात्रि का व्रत सभी अमंगलों को हरने वाला है। माँ जगदम्बा की अनुपमा से नवरात्रि का व्रत रखने से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। आखिर भगवान राम ने किस मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्रि का व्रत रखा था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी नवरात्रि का व्रत रखा था। उसका बड़ा ही मनोरम वर्णन श्री रामचरितमानस में है। देवी भागवत महापुराण में भी इसको विस्तार से बताया गया है। वेद व्यास जन्मेजय को भगवान श्री राम के नवरात्रि का व्रत का हेतु बताते हैं। इसी प्रसंग में नवरात्र के व्रत की यह राम कथा उभरती है। जन्मेजय के जवाब में व्यास जी ने कहा, सीता हरण से दुखी श्री राम लक्ष्मण से बोले, कितने बुरे दिन है। पिताजी सड़क सुधार गए, अपनी नगरी छूट गई, वनवासी बन गए, सीता हारी गई, पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। पर इतना तय है कि जानकी के बिना अयोध्या न लौट सकूंगा। लक्ष्मण, तुम भी सब सुख छोड़कर मेरे साथ निकल पड़े। अब तुम इतना कष्ट भोग रहे हो। रावण ने अधिक परेशान किया तो जानकी भी जान दे देगी, पर उसकी बात नहीं मानेगी। जानकी ने जान दे दी तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। लक्ष्मण बोले, भैया आप चिंता न करें, बहुत से बानर सीता माता की खोज में गए हुए हैं, जल्दी ही उनका पता चल जाएगा। अकेले ही सारे देवताओं और दानवों को जीतने की ताकत रखता हूँ। फिर भी आवश्यकता पड़ी तो सेना सहित भरत और शत्रुघ्न को भी बुला लेंगे। आप कतई शोक मत करो। भगवान राम और लक्ष्मण यह सब बातें कर ही रहे थे कि नारद आकाश से विशाल वीणा बजाते हुए झूम झूम कर गाते हुए उन्हीं के पास आए। नारद जी ने रामचंद्र जी से कहा, राघव, तुम साधारण लोगों की तरह इतने दुखी क्यों हो रहे हो? देवलोक में तुम्हें पता चला है कि देवलोक से मुझे पता चला है कि रावण ने सीता को हर लिया है। उसने सांप को माला समझकर अपने गले में डाल लेने वाले किसी व्यक्ति की तरह यह काम किया है। निराश मत हो, उसके वंश का नाश अब निश्चित है। यह कैसे होगा मैं बताता हूँ। इसी आश्विन महीने में नवरात्रि व्रत करो। नवरात्रि में उपवास, भगवती की पूजा, उनके नाम का जप और होम, सब हर तरह की सिद्धियाँ देने वाला, और ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र यह सब व्रत कर चुके हैं। कठिन परिस्थिति में पड़ने पर तो यह व्रत जरूर करना चाहिए। विश्वामित्र, भृंग, वशिष्ठ और कश्यप ने भी यह नवरात्रि व्रत किया था। वे सब माँ भगवती की कृपा से अपने ऊपर आई विपत्ति को टालने में सफल रहे। इसलिए आप रावण वध के लिए इस व्रत को जरूर करें। भगवान राम ने कहा, मुनिवर, मैं यह नवरात्रि व्रत करूँगा, पर पहले यह बताने की कृपा करें कि जिनका व्रत मैं करूँगा वे कौन सी देवी है, उनका क्या प्रभाव है, वे कहाँ से अवतरित हुई है। श्री राम के सवाल पर नारद जी ने माँ भगवती के बारे में कहा, उनकी महिमा अनंत है, जिनको कह सकना कठिन है। उनके अनगिनत नाम है। वह आदि शक्ति देवी है जो हर जगह हमेशा विराजमान रहती है, और यही देवी तीनों लोकों की सृष्टि करती है। ब्रह्मा जी और वेद इन्हीं से प्रकट हुए हैं। भगवान श्री राम ने कहा, मैं पूरी लगन से आदि शक्ति का यह व्रत करना चाहता हूँ। व्रत के विधि विधान बताइए। इस पर नारद जी बोले, एक ऊंचा आसन रखकर उस पर भगवती जगदम्बा को स्थापित करके 9 रातों तक उपवास करते हुए विधि विधान से उनकी पूजा करनी होगी। मैं इस कार्य में आचार्य का काम करूँगा। आश्विन मास आ गया था। भगवान श्री राम ने मुनिवर नारद जी के कहे अनुसार किष्किंधा पर्वत पर एक ऊंचा आसन बनाकर भगवती जगदम्बा की मूर्ति रखी। नारद जी के बताए अनुसार उपवास करते हुए भगवान राम के साथ लक्ष्मण भी होम पूजा पाठ में लगातार लगे रहे। अष्टमी तिथि आई। भगवान राम ने जगदम्बा को 108 नील कमल चढ़ाने की व्यवस्था कर रखी थी। वे एक एक करके फूल चढ़ाते जाते थे, पर 107 फूलों के बाद आखिर नील कमल गायब
गायब था। रावण ने अपनी माया से उसे गायब कर दिया था। इस दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था असंभव थी। ऐसे में अब रात हो गई थी। इस नीलकमल की व्यवस्था करना असंभव था। ऐसे में कहीं पूजा अधूरी न रह जाए। भगवान श्री राम बड़ी चिंता में पड़े। माँ जगदम्बा रूठ न जाए। अचानक उन्हें ख्याल आया कि उन्हें कमल नयन भी बोलते हैं। एक नीलकमल की जगह उन्होंने अपनी आँख निकाल कर चढ़ाने का फैसला किया। भगवान राम ने तत्काल अपने तरकस से एक तीर निकाला और अपनी आँख निकालने ही वाले थे कि उस किष्किंधा पर्वत पर आधी रात में उजाला छा गया। भगवती प्रकट हुई। सिंह पर बैठी हुई थी। भगवती ने श्री राम और लक्ष्मण जी को दर्शन दिए। देवी ने कहा, श्री राम, मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ। मन चाहा वर मुझसे मांग लो। मनु के पावन वंश में विष्णु के अंश के रूप में तुम्हारा अवतार देवताओं के प्रार्थना पर रावण वध के लिए ही हुआ है। तुम्हारे साथ के ये सभी वानर देवताओं के ही अंश है। इन सब में मेरी भक्ति शक्ति भी है। लक्ष्मण शेष नाग का अवतार है। यह मेघनाथ को मार डालेगा। अब इस व्रत को पूरा करने के बाद पापी रावण को मारकर सुखपूर्वक राज्य भोगो। 11,000 वर्षों तक धरती पर तुम्हारा राज्य रहेगा। उसके बाद तुम अपने परम धाम को सिधारोगे। व्यास जी ने कहा। यह कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। नवरात्रि व्रत समाप्त कर के वे दशमी के दिन भगवान राम लंका को चले। आपको माता के 9 रूपों की कथा सुनाने के लिए आई हूँ, तो ध्यान से सुनना। मित्रों, अब हम आपको सुनाते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा। मित्रों, हमने माता के 9 रूपों की कथा इसी एक वीडियो में विस्तार पूर्वक बताई है। चलिए कथा शुरू करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन पूजी जाने वाली शैलपुत्री माता कथा शैलपुत्री माता देवी दुर्गा का पहला रूप मानी जाती है और उनके इस रूप की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री, जिसका संकेत उनके हिमालय पर्वत के राजा हिमालय के पुत्री होने से है। इस रूप में देवी शैलपुत्री को माता पार्वती का रूप भी माना जाता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विस्तार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण किया है। उन्होंने यज्ञ भाग भी उन्हें संप्रीत किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी अगरता किसी प्रकार भी कम नहीं हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती के पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उनको गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय लोभ, ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को नहीं सह सके। उन्होंने अपने इस रूप को उसी समय वहीं योगिनी द्वारा जल कर भस्म कर दिया। जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया, तब भगवान शिव अत्यधिक क्रोध हो गए और उन्होंने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया।
इसके बाद भगवान शिव ने सती के शरीर को उठाकर तांडव किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में भय उत्पन्न हो गया। इस तिथि को निमंत्रण करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे। वे स्थान आज शक्ति पीठों के रूप में जाने जाते हैं। माता सती के अगले जन्म में हिमालय पर्वत के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना गया। शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव से हुआ, जो पुनः उनके पति बने। शैलपुत्री के इस रूप को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और वह अपने भक्तों को सभी प्रकार के दुखों से निपटारा करती है, दुखों से मुक्ति दिलाती है। माता शैलपुत्री की पूजा से भक्तों को धैर्य, शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करने का विधान है, क्योंकि यह दिन शुभता और शांति का प्रतीक माना जाता है। शैलपुत्री माता को सफ़ेद रंग अति प्रिय है और उन्हें सफ़ेद फूल अर्पित करने से भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प होता है, जो उनकी शक्ति और सौभ्यता को दर्शाता है। शैलपुत्री माता की पूजा विधि में सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद उनका ध्यान करना होता है। धूप, दीप, नैवेद्य और सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती या देव महात्मा का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भक्त शैलपुत्री माता से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। माता शैलपुत्री की कृपा से साधक को अपने मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहता है जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी माता नवरात्रि के दूसरे दिन की माता होती है। दूसरा नवरात्र होता है वो ब्रह्मचारिणी माता का होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और आराधना दुर्गा पूजा के दूसरे दिन विशेष रूप से की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के इस रूप को समर्पित किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्ञान, संयम, त्याग और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मा शब्द का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाली। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी यह देवी है जो तप और साधना को आचरण करती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप और महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और शक्तिपूर्ण है। उनके हाथों में जप की माला और कमंडल होता है, जो उनके संयम और साधना का प्रतीक है। वह सफ़ेद वस्त्र धारण करती है और उनके मुख पर संतोष और श्रद्धा का भाव होता है। उनका यह स्वरूप संपूर्ण ज्ञान और आत्मनिर्भर निमंत्रण का प्रतीक होता है। कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन व्रत और उपवास किए, यहाँ तक कि बिना भोजन और जल के भी रहकर तप किया। उनके इस घोर तप और साधना के कारण ही उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वह उनकी पत्नी के रूप में स्वीकार की गई। इसी कारण से माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में शुद्धता, संयम और ध्यान का विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाकर पुष्प, अक्षत और सफ़ेद वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। इस दिन माँ को सफ़ेद फूल, फल, दूध, मिश्री का भोग लगाया जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग संयम और शांति का प्रतीक है। गंगा जल स्नान के लिए होना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र होने चाहिए, सफ़ेद फूल होने चाहिए और कुमकुम, अक्षत, रोली, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, मिश्री और मिठाई, ये सभी पूजा पाठ में होने चाहिए। अगरबत्ती, दीपक, जप माला। पूजा की विधि। सबसे पहले कलश को स्थापना करें, जिसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और उनका आह्वान करें। फिर माँ की प्रतिमा या चित्र पर अक्षत, कुमकुम और पुष्प चढ़ाएं। माँ को पंचामृत और फिर स्वस्थ जल से स्नान कराएं। इसके बाद सफ़ेद वस्त्र अर्पण करें। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद फूल,
अर्पित करें और ध्यान करते हुए निम्न मंत्र का जाप करें। देवी ब्रह्मचारिणी नमः। माँ को मिश्री और मिठाई का भोग अर्पित करें। दीपक और अगरबत्ती जलाकर माँ की आरती करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को संयम, तप और आस्था की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति माँ की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है उसकी जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। माँ का आशीर्वाद मिलने से भक्तों को साहस और धैर्य और दृढ़ संकल्प की प्राप्ति होती है, जिससे वह अपने जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है जो किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या या साधना कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से भक्तों के मन में धैर्य, समर्पण और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान और आराधना से मानसिक शांति और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। उनके स्वरूप का ध्यान करने से मन शांत और शीतल होता है। साधक को यह प्रेरणा मिलती है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयम और तपस्या का मार्ग अपनाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से व्यक्ति के भीतर ज्ञान और साधना की भावना का विकास होता है। इस मंत्र का जाप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के भीतर ध्यान और साधना की शक्ति बढ़ती है। यह मंत्र माँ ब्रह्मचारिणी के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का फल से भक्तों को अपार शांति, संयम और तप की शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति माँ की सच्ची भक्ति करता है उससे जीवन में कभी भी किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता और शक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास, आत्मबल और दृढ़ता का विकास होता है। उनका आशीर्वाद भक्तों को संयमित और साधनशील जीवन जीने की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनका आशीर्वाद व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करता है। माँ चंद्रघटा नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा। माँ चंद्रघटा का पूजन, विधान और महत्व तीसरे दिन के विशेष होता है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक माँ चंद्रघटा शांति और शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। उनके सिर पर घंटे के आकार का चंद्रमा होता है, जिनसे उनसे चंद्रघटा के नाम से जाना जाता है। यह स्वरूप सौम्य और वीरता का संयम है, जो भक्तों को न केवल आत्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि उनके जीवन से सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों को भी दूर करता है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघटा की पूजा विधि और उनका महत्व और उनके मंत्र। माँ चंद्रघटा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। उनके 10 हाथ हैं जिनमें विभिन्न शस्त्र हैं और उनका वाहन भी सिंह है। उनका यह रूप योद्धा देवी का है जो अपने भक्तों को साहस, शक्ति और संकल्प प्रदान करती है। यह साधारण जीवन से लेकर युद्ध के मैदान तक हर स्थान पर अपने भक्तों की रक्षा करती है। उनके शरीर से निकलने वाली अलौकिक रोशनी समस्त वातावरण को शुद्ध और पवित्र करती है। माँ चंद्रघटा की पूजा का महत्व। माँ चंद्रघटा की पूजा से जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से भय, बाधाएं और रोग दूर हो जाते हैं। उनके आशीर्वाद से साधक को अद्भुत वीरता और निर्भीकता मिलती है। वे अपने भक्तों को शांति, धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ने का आशीर्वाद देती है। उनकी पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक बल से वृद्धि होती है। माँ चंद्रघटा की पूजा बहुत ही सरल और प्रभावशाली होती है। श्रद्धालुओं को पूर्ण विधि विधान के साथ माँ की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम पूजा स्थल को साफ सुथरा करें और एक चौकी पर माँ चंद्रघटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा स्थल पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, क्योंकि माँ दुर्गा को ये रंग बहुत प्रिय है। एक जल का पात्र में गंगा जल, पुष्प, कुमकुम, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और नवद रखें। पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश का स्मरण करके उन्हें पूजा का प्रधान देवता बनाए। उसके बाद चंद्रघटा माँ का ध्यान करते हुए उन्हें पूजा में आवाहित करें। माँ का ध्यान करते समय उन्हें सिंह पर सवार 10 हाथों में शस्त्र लिए मस्तक पर अर्धचंद्र लगाए हुए स्वरूप में कल्पना करें। पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए।
ओम हींग हींग चामुंडाय विचे ओम चंद्रघटाय नमः। इस मंत्र से माँ चंद्रघटा को संप्रीत रूप और अक्षत अर्पित करें। माँ को अर्घ देने के लिए जल अर्पित करें और उनके चरणों को फूल अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में माँ को दूध, मिठाई और फल अर्पित करें। माँ चंद्रघटा की आरती करें। आरती में घी का दीपक और कपूर का प्रयोग करें। आरती के समय निम्नलिखित मंत्र बोलें। इस प्रकार माँ की आरती गाकर उन्हें प्रसन्न करें। माँ चंद्रघटा की पूजा के लाभ से कई प्रकार के लाभ होते हैं। इनमें प्रमुख प्रकार से मानसिक शांति, आत्मिक शुद्धि और साहस की प्राप्ति होती है। जो साधक माँ की पूजा सच्चे हृदय से करते हैं उन्हें जीवन में कभी भी भय या संकट का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा पूजा के अन्य लाभ भी मिलते हैं। भय और बाधाओं से मुक्ति। माँ चंद्रघटा की पूजा से व्यक्ति को जीवन के सभी भय और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। शत्रु पर विजय और साधक युद्ध या किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में होते हैं उनके लिए माँ चंद्रघटा की पूजा बहुत लाभदायक होती है। आध्यात्मिक शांति। माँ की कृपा से साधक को आध्यात्मिक शांति प्रदान होती है और वह जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक कर सकता है। धन धान्य में वृद्धि। माँ चंद्रघटा की पूजा से घर में धन धान्य और समृद्धि का आगमन होता है। संकल्प और शक्ति में वृद्धि। माँ की कृपा से साधक के संकल्प और शक्ति में वृद्धि होती है। वह अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। माँ चंद्रघटा के अन्य बहुत सारे मंत्र भी हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन का चंद्रघटा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और माँ के मंदिर में जाकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह दिन भक्ति शक्ति के साथ शांति की साधना का भी माना जाता है। भक्तिगण माँ के आशीर्वाद से अपने जीवन में सभी संकटों से मुक्त होकर सुख, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। माँ चंद्रघटा की पूजा के साथ व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से शरीर की शुद्धि होती है और व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है। व्रत से साधक की मानसिक स्थिति बढ़ती है और उसे माँ की कृपा से सभी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। माँ चंद्रघटा से जुड़ी कथाएं। माँ चंद्रघटा से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हैं जो उनके साहस, शक्ति और करुणा को दर्शाती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार माँ ने दैत्यों के राजा महिषासुर का वध किया था। जब महिषासुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा का आह्वान किया। माँ चंद्रघटा ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर महिषासुर का संहार किया और देवताओं को उनका राज्य पुनः प्राप्त कराया। माँ चंद्रघटा की पूजा में ध्यान रखने योग्य बातें। पूजा के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माँ को लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। माँ की पूजा में मन को शांत और एकाग्र करना चाहिए। पूजा के समय माँ के वीरतापूर्वक स्वरूप की कल्पना करें और उनसे साहस और शक्ति की प्रार्थना करें। व्रत रखने पर फल और दूध का सेवन करें तथा मन को शांत और शीतल बनाए रखें। माँ चंद्रघटा की पूजा साधक को आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की शक्ति प्रदान करती है। उनकी कृपा से साधक भय, संकट और रोगों से मुक्त होकर आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्राप्त करता है। नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। उनकी कृपा से भक्ति जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करता है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। चौथी कथा माँ कुष्मांडा की पूजा। माँ कुष्मांडा की कथा हिंदू धर्म में महान देवी महालक्ष्मी के विभिन्न रूपों में एक रूप में मानी जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा का यह रूप अपने शांत, सरल और वात्सल्य से परिपूर्ण स्वरूप के लिए माना जाता है। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की सृष्टि से जुड़ी हुई है और उनका नाम कुष्मांडा का अर्थ भी ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता होता है। कु का अर्थ होता है उष्मा, का अर्थ होता है गर्मी और ऊर्जा, और अंड का
अर्थ होता है अंडा। इससे उनका नाम बना कुष्मांडा, यानी उस देवी का नाम जिसने अपने दिव्य प्रकाश से अंड यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। माँ कुष्मांडा की कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था और चारों तरफ केवल अंधकार का साम्राज्य था, तब माँ कुष्मांडा ने अपने हल्के मुस्कान से इस संसार की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा की मुस्कान से ब्रह्मांड में सर्जन की प्रक्रिया आरंभ हुई। इसी कारण उन्हें आदि शक्ति या आधा शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात सृष्टि की प्रारंभिक भक्ति शक्ति माँ कुष्मांडा ने अपने 8 हाथों में विभिन्न प्रकार से अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, जो उनकी शक्ति और स्वरूप का प्रतीक है। उनके 8 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जयमाला होती है। माँ के इस रूप को अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा एक शेर की सवारी करती है, जो उनकी शक्ति और वीरता का प्रतीक है। ब्रह्मांड के सभी देवताओं का आशीर्वाद माँ कुष्मांडा की पूजा से न केवल भौतिक जीवन से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि आध्यात्मिक विकास भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके भक्तों को शारीरिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का वरदान भी मिलता है। उनकी कृपा से साधक के शरीर और मन का संतुलन बना रहता है, जिससे वह साधक सृष्टि की मूलभूत शक्तियों को समझ पाता है और आत्म साराक्षर की ओर बढ़ता है। माँ कुष्मांडा का निवास धार्मिक ग्रंथों में बताया गया कि माँ कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर है। वे अकेली ऐसी देवी है जो सूर्यमंडल में निवास करती है और वहाँ के तेज और ऊर्जा को नियंत्रण करती है। उनके इस स्वरूप को यह प्रतीत होता है कि वे ब्रह्मांड की केंद्र बिंदु है और सभी प्रकार की ऊर्जा की स्रोत है। उनकी उपस्थिति से सृष्टि का प्रत्येक कण जीवन से भर जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन का कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपने मन और आत्मा को शुद्ध करके माँ की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। उनकी पूजा में निम्नलिखित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है: पुष्प, कमल, गुलाब, चमेली, धूप, दीप, नैवेद्य जलाना और ताजे फूलों का प्रयोग किया जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा से भक्तों को मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाता है, जिससे उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा की कथा हमें यह सिखाती है कि सृष्टि में हर छोटी से छोटी चीज़ की उत्पत्ति किसी न किसी शक्ति से होती है और यह शक्ति माँ कुष्मांडा के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होती है। उनका यह स्वरूप हमें प्रेरित करता है कि हम सृजनात्मक ऊर्जा को समझें और उनके अपने जीवन में सही दिशाओं का प्रयोग करें। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। उनकी कथा से सृष्टि की शुरुआत, ऊर्जा के संतुलन और आत्मा की शुद्धि के गुप्त रहस्यों का वर्णन किया जाता है। 5वां दिन है स्कंद माता की कथा। स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन की देवी है और इनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिक है, जिन्हें देवासुर संग्राम के दौरान देवताओं के सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। माता का अर्थ है माँ, अर्थात भगवान स्कंद की माता। स्कंद माता को वत्सल्या और करुणा की देवी भी माना जाता है, जो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उन्हें सिंहवाहिनी देवी के रूप में भी पूजा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। स्कंद माता को 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जो एक सिंह पर विराजमान होती है। एक हाथ में उनके पुत्र स्कंद को उठाया होता है और दूसरे हाथ में कमल धारण करती है। अन्य 2 हाथों में, एक में वरद मुद्रा होती है जिसमें वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में होता है जिससे वह अपने भक्तों का भय मुक्त करती है। स्कंद माता की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान स्कंद कार्तिकेय के जन्म से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार तारकासुर नामक एक असुर ने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था कि उनकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों से हो सकती है। इस वरदान के कारण तारकासुर ने देवताओं पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया और समस्त देवता असहाय हो गए। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव की तपस्या की ताकि वे विवाह कर संतान उत्पन्न करे, जिससे तारकासुर का वध संभव हो सके। शिव और पार्वती के विवाह के बाद उनके पुत्र भगवान स्कंद का जन्म हुआ। जब भगवान स्कंद बड़े हुए तो उन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। भगवान स्कंद की माता
माता के नाम से पूजा जाता है। स्कंद माता अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन भगत जन माता की उपासना, उनके ज्ञान, भय और सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। यह माना जाता है कि स्कंद माता के आराधना से व्यक्ति को संसारिक जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की उपासना से व्यक्ति का मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह परम शांति का अनुभव करती है। स्कंद माता माँ दुर्गा का ही एक रूप है जो अपने भक्तों को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने और उनके आशीर्वाद देने के लिए अवतरित हुई है। उनकी पूजा से व्यक्ति को सांसारिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है और वह जीवन में सुख, संपत्ति और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। स्कंद माता की आराधना करने से भगवान स्कंद की भी कृपा होती है जो जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हैं और सफलता का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। छठा दिन की कथा माँ कात्यायनी की कथा। माँ कात्यायनी की कथा हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप की प्रतिष्ठा है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। उनके नाम का अर्थ है कात्यायन की पुत्री, जो ऋषि कात्यायन द्वारा दी गई आराधना और तपस्या का परिणाम है। माँ कात्यायनी की उत्पत्ति कहानी का आरंभ त्रेता युग में होता है, जब असुरों ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर ने अपनी ताकत के बल पर स्वर्ग और धरती पर आतंक मचा रखा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों से नहीं हो सकती। इस वरदान के कारण महिषासुर को अपने अजय होने का घमंड हो गया था और उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। देवताओं ने महिषासुर को हराने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। तीनों देवताओं की सामूहिक शक्तियों से एक दिव्य शक्ति का प्रकट किया गया, जिससे माँ कात्यायनी कहा जाता है। यह देवी दुर्गा का अवतार मानी जाती है जिनका उद्देश्य महिषासुर का विनाश करना था। ऋषि कात्यायन की तपस्या। माँ कात्यायनी का नाम ऋषि कात्यायन के नाम से पड़ा। ऋषि कात्यायन भगवती की उपासना में डूबे हुए एक महान ऋषि थे। उन्होंने तपस्या करके माँ दुर्गा से यह वरदान मांगा था कि उनके घर में जन्म ले और उनकी कठोर तपस्या में प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें वरदान दिया कि वह उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेगी। इस प्रकार माँ कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के घर पे जन्म लिया और इसी कारण से उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। महिषासुर से युद्ध करने के लिए देवी माँ कात्यायनी ने शक्तिशाली रूप धारण किया था। इस रूप में उनका चेहरा अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली था। उनके एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में चक्र और चौथे हाथ में कमल का फूल है। वह सिंह पर सवार थी और उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला थी। महिषासुर और देवी कात्यायनी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवी ने महिषासुर का वध कर देवताओं को उनके भय से मुक्त कर दिया। माँ कात्यायनी की भय से मुक्त कर दिया और माँ कात्यायनी को शांति और विजय का प्रतीक माना जाता है। उनके आशीर्वाद से भक्तों को कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। आध्यात्मिक महत्व। माँ कात्यायनी का रूप अन्य देवी रूपों से भिन्न है। उनका स्वरूप शांत होते हुए विजय का प्रतीक होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ कात्यायनी को अंतर्मन की शक्ति भी के रूप में जाना जाता है। भक्तों के लिए संदेश है। माँ कात्यायनी की कथा यह संदेश देती है कि जब भी कोई धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग में भटकता है, वह दिव्य शक्ति प्रकट होती है तो अंधकार का अंत कर ब्रह्मा की स्थापना करती है। माँ कात्यायनी की पूजा न केवल शत्रुओं पर विजय दिलाती बल्कि आंतरिक शक्ति और संतोष का मार्ग भी दिखाती है। देवी शक्ति आह्वान कर अपने जीवन के सभी कष्टों का सामना कर सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन की कथा। माँ कालरात्रि की पूरी कथा और उनकी महिमा का विवरण हजारों वर्षों से भारतीय धर्म और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके स्वरूप, शक्ति और उपदेशों को समझने से जीवन के सभी भय दूर हो जाते हैं और साहस को बढ़ने प्रेरणा मिलती है। यह कथा विस्तार से समझने के लिए हम उनके अवतार, पूजन विधि और तथा जुड़ी हुई कहानियों की चर्चा करते हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप भयावह है, लेकिन वह शुभ फल देने वाला है।
लेकिन जो भी उनके शरण में आता है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता, जिसमें एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में लोहे का कांटा और उनके बाकी 2 हाथों में अभय और वरदान मुद्रा है। उनके 3 नेत्र हैं जो सृष्टि के तीनों लोकों को देख सकते हैं। उनका वाहन गदा है और उनके गले में नरमुंडों की माला शोभा करती है। माँ कालरात्रि का प्रादुर्भाव तब होता है जब देवताओं और मानवों पर राक्षस का अत्याचार बढ़ जाता है। इस कारण उसे हराना असंभव प्रतीत हो जाता है। देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा का आह्वान किया और उनसे प्रार्थना की कि रक्त बीज का अंत करें। माँ दुर्गा ने कालरात्रि के रूप में प्रकट होकर राक्षसों का संहार करा और करने का बीड़ा उठाया। माँ कालरात्रि और रक्त बीज की लड़ाई, इस युद्ध की कथा विस्तार में बहुत रोचक और महत्वपूर्ण है। जिसने भी रक्त बीज कण धरती पर गिरते हैं वे सभी माँ कालरात्रि द्वारा निगल लिए जाते हैं और वह भयभीत हो जाते हैं। इसका विश्वास था। इसे योजना ने पूरी तरह परास्त कर दिया था। उन्होंने रक्त बीज को धरामी कर अत्यंत उनका वध कर दिया था। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने अपनी शक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन किया था। कालरात्रि की पूजा में फूल, फल, दीप सब ये चीज़ें सब लगाई जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा विधि में काले वस्त्र पहने जाते हैं और शुद्धता का पालन किया जाता है। माँ कालरात्रि का मंत्र। माँ कालरात्रि के महत्व को समझने के लिए उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का ध्यान रखना चाहिए। उनका स्वरूप हमें बहुत कुछ सिखाता है। पूरे बुरे कर्मों का अंत करना चाहिए और कि हमें अपने जीवन में साहस और धैर्य बनाए रखना चाहिए। हमें किसी प्रकार की कठिनाई में नहीं होना चाहिए और सत्य का पालन करना माँ कालरात्रि ही सिखाती है। कथाएं और दंत कथाएं प्रचलित है। यह कथा में धरती पर दैव्य शुभ और निशुंभ का जब युद्ध हुआ था तब किया। महागौरी की नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी की कहानी हिंदू धर्म में अष्टमी के दिन की जाती है, जो नवरात्रि के 8वें दिन के रूप में मनाया जाता है। महागौरी देवी को शक्ति की 8वीं रूप माना जाता है। इनकी पूजा से भक्तों के सारे पाप दुख नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। पुराणवी कथा के अनुसार जब देवी पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी तब उनका शरीर अत्यंत काला हो गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और गंगा जल से उनके शरीर को धोया, जिससे उनका रंग अत्यंत गोरा हो गया। इसी कारण से उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। उज्ज्वल है उनके 4 हाथ, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा और चौथे हाथ में वरद मुद्रा। उनके वाहन के रूप में बैल यानी कि नंदी है, जो भगवान शिव का ही वाहन है। महागौरी की पूजा से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख शांति आती है। उनकी पूजा करने से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का अंतिम दिन माँ दुर्गा की कथा। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति की पावन कथा। सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली सिद्धिदात्री माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्त होती है। सभी सिद्धियां प्राप्त। सृष्टि में से कुछ भी उसके लिए अज्ञेय नहीं रह सकता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की समर्था उसमें आ जाती है। यह 18 बताई गई। इस तरह से भक्तों और साधकों को यह सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्त किया। इनकी भगवान शिव का आधा शरीर देवी का और आधा शरीर लोक में अर्धांगिनी के नाम से जाते हैं। ये कमल रूप पुष्प पर आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि यह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अत्यंत दुख रूप संसार से निर्भीत होकर सारे सुखों का प्रयोग भोग करता हुआ यह मोक्ष को प्रदान करता है। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण करने के बाद भक्तों और साधकों की अलौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है।
इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह संदेह प्राप्त हो जाने के लिए हमें नियमित रहकर उनकी उपासना रखनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण करते रहना चाहिए। तो बोलो जय माता दी।